वह स्वकीय शुद्ध आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी अचेतन द्रव्य में नहीं पाया जाता है। तम्मा तत्ति मद्यु होदि मुख्यस्य कारणम आदा तस्मात् तत्त्रितयमयः आत्मैव निश्चयेन मोक्षस्य कारणम भवति इति जानीहि। इसलिए तीनों मय जो आत्मा है वह आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है ना। निश्चय से मोक्ष का कारण केवल आत्मा ही होती है। कौन सी आत्मा? तो जो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र मय हो गई है। इसलिए मोक्ष के लिए अंत में कोई बाहरी कारण नहीं रह जाता है ना। एकमात्र स्वशुद्ध आत्मा, स्वकीय आत्मा ही मोक्ष के लिए निश्चय से कारण होती है। इसी स्थिति में उसे कहा जाता है कि मोक्ष के लिए वास्तविक अब कारण देखें तो कोई नहीं है। निर्निमित्तकः इसी को कहते हैं। कोई निमित्त उसके लिए बाहरी रूप से अब और कारण नहीं बचा, वह स्वयं ही मोक्ष के लिए कारण बन गई। ये इस स्थिति में घटित होता है। अथ विस्तार। अब इसी निश्चय को समझाते हैं। रागादि विकल्पोपाधि रहित चित चमत्कार भावनोत्पन्न मधुर रसास्वाद सुखो हम इति निश्चय रूपम निश्चय सम्यक दर्शनम, है ना। हाँ, निश्चय रूपम सम्यक दर्शनम ही लिखा है। अब यहाँ कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन है निश्चय रूप, वह कैसा होता है? वो इस तरह का होता है। निश्चय सम्यक दर्शन कैसा होता है? तो रागादि विकल्प रूप जो उपाधि से रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न, यानी चित चमत्कार कैसा है? रागादि विकल्पों से रहित है। ऐसे चैतन्य भावना में जब चमत्कृत हो जाते हैं, माने उसी की बस केवल एक हमें चमक दिखाई देती है, उसको चित चमत्कार कहते हैं, है ना। इस चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न होता है एक मधुर रस का आस्वाद, जो सुख की अनुभूति कराता है। उस सुख से यह जब युक्त हो जाता है, मैं अब सुखी हुआ हूँ, ऐसे सुख का अनुभव करना कहाँ से उत्पन्न होगा वो? हाँ, चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न होगा। और चित चमत्कार कहाँ से, कैसा चित चाहिए? तो समस्त रागादि विकल्प उपाधियों से रहित जो चित है, उस चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न जो रसास्वाद आएगा वही उसका सुख होता है। और जब वह ऐसा अनुभव करे, इस रसास्वाद सुखो हम, इस रसास्वाद से मैं सुखी हुआ हूँ, तो इसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। हाँ, वही सुख ही मैं हूँ, वही सुख मैं हूँ जिसको ये अनुभव में आने लगे मैं कैसा हूँ, तो मैं सुख स्वरूप हूँ। कौन सा सुख? तो इस तरह के चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न एक मधुर रस का आस्वाद रूप सुख होता है। अब ये मधुर रस आस्वाद तो मधुर रस तो पुद्गलों में होते हैं, लेकिन ये उससे भी मधुर रस होता है, ऐसा बताने के लिए ऐसा लिखा गया है
तो आप किसी मधुर रस का और किसी अमृत रस की तरफ अपनी दृष्टि नहीं ले जाना। वो मधुर रस का आस्वाद रूप सुख, मैं वही हूँ, ऐसा सुख रूप ही मैं हूँ, वही सुख मैं हूँ, इस तरह से स्वयं अपनी ही आत्मा में जो निश्चय होता है, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है ना। मतलब निश्चय सम्यक दर्शन में सिर्फ स्व आत्मा के मधुर रस का आस्वादन होता है, यही उसका आत्म श्रद्धान कहलाता है। क्योंकि निश्चय में आत्मा में ही श्रद्धान करना है, तो सिर्फ यही उसके लिए आत्म श्रद्धान कहलाता है ना। तो सब चीज़ें सम्यक दर्शन आदि आत्मा में ही घटित होनी है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। हाँ, तस्यैव सुखस्य समस्त विभावेभ्य स्वसंवेदन ज्ञानेन पृथक परिच्छेदनम सम्यक ज्ञानम। अब इसी सुख का सभी प्रकार के विभावों से एक पृथक परिच्छेदन करना, माने परिच्छेदन माने भी जानना, इसी सुख को पृथक रूप से जानना। किससे पृथक करना? तो जितने भी विभाव भाव हैं उन समस्त विभावों से पृथक करके इसी सुख को जानना। तो किससे जानना? स्व संवेदन ज्ञान से जानना। तो अपने ही आत्मा के स्व संवेदन ज्ञान से जब इस तरह का सुख सभी प्रकार के विभाव भावों से मुक्त है, ऐसा संवेदन होता है और वह उसको जानता है, तो वही कहलाएगा निश्चय सम्यक ज्ञान, है ना। तथैव दृष्ट श्रुतानुभूत भोगाकांक्षा प्रवृत्ति समस्तपध्यान रूप मनोरथ जनित संकल्प विकल्प जाल त्यागेन, है ना, तत्रैव सुखे रतस्य संतुष्टस्य तृप्तस्य। इसी तरह से जो सम्यक चारित्र है वो भी क्या है? तो इसी प्रकार के सुख में जो रत है, संतुष्ट है, तृप्त है ना। और वह जो सुख होगा तो सभी प्रकार के जो मन में संकल्प विकल्पों के जाल बनते रहते हैं, उन सब का त्याग करने से होता है ये सुख। यानी मन में कोई भी तरह का संकल्प विकल्प का जाल ना चले। जाल माने जैसे मकड़ी का जाल होता है तो एक से दूसरा बनता रहता है, ऐसे ही कोई भी तरह के संकल्प विकल्पों का जाल मन में न चले, इन सब का त्याग हो जाए। ऐसा वह जो संकल्प विकल्प चलते हैं ये सब अपध्यान कहलाते हैं। अध्यात्म की भाषा में इन्हें क्या बोलते हैं? ये सब अपध्यान है ना। श्रावकाचार का अपध्यान अलग है और समय सार का अपध्यान अलग होता है। श्रावकाचार का अपध्यान तो सिर्फ किसी के बारे में राग द्वेष से दूसरे के पुत्र मित्र कलत्र आदि का बद्ध बंधन छेद आदि विचार नहीं करना, ये श्रावकाचार का अपध्यान से छूटना है। तो श्रावकाचार का अपध्यान अलग है और समय सार का अपध्यान क्या है? कि कुछ भी देखा हुआ, सुना हुआ, अनुभूत किया हुआ किसी भी तरह के कोई भोगों की आकांक्षा, है ना, आदि रूप जितना भी अपध्यान है, ये सब का त्याग कर देना और फिर केवल अपने ही इस आत्म सुख में रत रहना, संतुष्ट रहना, तृप्त होना। ऐसे जीव के लिए एकाकार परम समरसी भावेन,
ऐसा जीव जब एकाकार होकर के माने सब कुछ एक ही आकार का उसे अनुभव होता है, बस एक आत्मा का एक ही आकार है, ज्ञानाकार। उसके परम समरसी भाव के साथ में द्रवीभूत चित्तस्य, जिसका चित्त इस समरसी भाव से द्रवीभूत हुआ है। द्रवीभूत होने का मतलब और ज़्यादा उसका चित्र निर्मल हुआ है, सरल हुआ है, और वह बार बार उस चित्त के माध्यम से क्या करता है, पुनः पुनः स्थिरीकरणम सम्यक चारित्रम। वह उस द्रवीभूत चित्त वाले जीव का पुनः पुनः अपनी आत्मा में जो मन का लगाना है, मन को स्थिर करना है, यही उसका आत्मगत निश्चय से सम्यक चारित्र कहलाता है। तो निश्चय में आत्मा ही सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है और आत्मा ही सम्यक चारित्र। इसलिए तीनों तत्तीयमयो हो जाते हैं, तीनों एकमय हो जाते हैं। इति उक्त लक्षणम निश्चय रत्नत्रयम् शुद्धात्मानं विहाय। इस तरह से जो लक्षण बताया है निश्चय रत्नत्रय का, यही शुद्धात्मा का लक्षण है। इसी को शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र कहते हैं। इसको तो छोड़ दे, इसको छोड़ करके क्या करे, अन्यत्र घटपटादि बहिर्द्रव्ये न वर्तते यतस्ततः कारणात्। अब इस तरह का जो निश्चय रत्नत्रय जो रूप जो शुद्धात्मा है, यह शुद्धात्मा को छोड़ करके यह निश्चय रत्नत्रय अन्य किसी भी घटपट आदि बहिर्द्रव्यों में वर्तन नहीं करता है ना। यानी इस तरह का जो निश्चय रत्नत्रय है, वह शुद्धात्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी घटपट मतलब घड़े में, पट माने वस्त्र में, किसी भी और दूसरी अजीव पदार्थ में, पुद्गल आदि द्रव्यों में रत्नत्रय नहीं होता है। उन बाहरी द्रव्यों में रत्नत्रय नहीं होता है। यतस्ततः कारणात्, चूंकि ये सब नहीं होता है इसी कारण से अभेदनयेन अनेक द्रव्यात्मक ऐक प्रपानकवत् तदेव सम्यक दर्शनम तदेव सम्यक ज्ञानम तदेव सम्यक चारित्रम। इस तरह से अभेद नय के माध्यम से देखें तो अनेक द्रव्यों का एक ही द्रव्य बन गया है ना। यानी अनेक द्रव्यात्मक एक चीज हो गई। अभेद नय से अनेक द्रव्यों का एक हो जाना है ना। यानी अभेद नय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ये सब अलग अलग जो चलते थे भेद नय से, वो सब अभेद नय में एक द्रव्यात्मक हो गए। जैसे अनेक द्रव्यों का एक पानक बना दिया जाता है ना। पानक प्रपानक मतलब पानक, भूई पानक है, हाँ कुछ भी पानक कह लो, ठंडाई, सिकंजी, लस्सी है, पन्ना, आम का पन्ना ये सब पानक कहलाते हैं। तो ये सब अनेक द्रव्यों से बनते हैं और एक पानक बन जाता है, तो एक पानक पीने से अनेक द्रव्यों का लाभ उसे मिल जाता है। तो इसी तरह से वो पानक ही जैसे सब कुछ है, पानक ही मीठा है, पानक ही ठंडा है, पानक ही सौंफ का टेस्ट देता है, पानक ही इलायची का टेस्ट देगा, पानक ही दूध का टेस्ट देगा। वो एक पानक में सब टेस्ट आएंगे। उसी तरीके से आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, वही आत्मा सम्यक चारित्र होता है। अलग अलग कुछ नहीं होता है, कहने को अलग अलग होता है, बस आत्मा में ही सब जब घटित होता है तो शुद्ध आत्मा ही सब कुछ होता है ना। तदेव स्वात्म तत्वम
और ऐसा जो सम्यक दर्शन ज्ञान या चारित्र जो कुछ भी है वही हमारा स्व आत्म तत्व है। वही इति उक्त लक्षणम निशुद्धात्मानमेव मुक्ति कारणम जानिए। इस तरह के लक्षण वाला जो शुद्धात्मा है वही मुक्ति का कारण है। यानी इस तरह की जब निश्चय रत्नत्रय रूप परिणति हो जाएगी तो उस जीव को तुरंत ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए निश्चय रत्नत्रय को साक्षात मुक्ति का कारण कहा जाता है। और निश्चय रत्नत्रय का मतलब हो गया शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव। तो वह स्व आत्म तत्व इसी तरह का जब शुद्ध रूप होता चला जाता है तो वही निश्चय रत्नत्रय में परिणत हुआ मुक्त आत्मा के लिए कारण बन जाता है। तो इसलिए व्यवहार रत्नत्रय डायरेक्ट मुक्ति का कारण नहीं है, निश्चय रत्नत्रय डायरेक्ट मुक्ति का कारण कहा जाएगा, है ना। क्योंकि व्यवहार तो और निश्चय से पहले हो गया, है ना। तो मुक्ति का कारण जिस पर्याय से उसे मुक्ति मिलेगी जैसा हो करके वही उसके लिए मुक्ति का कारण कहलाएगा, है ना। जैसे किसी की दीक्षा होती है तो वो दीक्षा से पहले कुछ भी हो सकता है ना। दीक्षा से पहले वह कुछ भी हो सकता है। माने घर में रहने वाला एक सामान्य गृहस्थ हो सकता है, अथवा कोई प्रतिमाधारी भी हो सकता है, अथवा है ना क्षुल्लक भी हो सकता है, ऐलक भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दीक्षा का मुख्य कारण क्या कहलाएगा? जिस समय पर वह महाव्रत का संकल्प लेता है, जिस समय पर वह समस्त परिग्रह का त्याग करता है, वह जो परिणाम आत्मा का है वह जो है दीक्षा के लिए साक्षात कारण कहलाएगा, वो मुख्य कारण कहलाएगा। मुख्य लिखा ना, मुख्यस्य कारणम, ये तो मोक्ष का कारण है, मुख्य कारण ये कहलाएगा, है ना। बाकी सब मुख्य कारण नहीं है, बाकी सब क्या है? गौण कारण कहलाएंगे। एक प्रधान कारण होता है और एक गौण कारण होता है। तो उससे पहले जो उसने व्रत का पालन किया, प्रतिमाओं का पालन किया, तरह तरह का त्याग किया, वो सब उसके लिए साक्षात कारण नहीं कहलाएगा, है ना। साक्षात कारण क्या? जो उस समय का, दीक्षा के समय का जो संकल्प है, बस वही संकल्प उसके लिए उसका साक्षात कारण है। बाकी सब उससे पहले साधक कारण कहला सकता है, साधक है। जैसे कल बताया था, अग्निवत साधको व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो वो व्यवहार ऐसे चलता चलता निश्चय पर लाके छोड़ देता है, फिर निश्चय जो है स्वयं उस कार्य को करा देता है। तो इसी तरह से मुक्ति जो मिलती है वह स्व आत्म तत्व रूप जो शुद्धात्मा का उसके लिए श्रद्धान ज्ञान चारित्र हो रहा है उसी से मिलती है, और किसी चीज से नहीं मिलती। एवं प्रथम स्थले सूत्रद्वय निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूपम संक्षेपेण व्याख्याय तदनंतरम द्वितीय स्थले गाथा षट्क पर्यंतम सम्यक्त्वादि त्रयम क्रमेण विवृणोति। इस तरह से इस तृतीय अधिकार के प्रथम स्थल में दो सूत्र निकल गए, 39 और 40 नंबर के। उसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप संक्षेप से बता दिया। इसके बाद में अब दूसरा स्थल प्रारंभ होता है जिसमें 6 गाथाएं आएंगी। अब ये दूसरा स्थल कहलाएगा। इसमें 6 गाथाओं का समुदाय लेकर के एक विषय चलेगा। जो सम्यक्त्वादि जो 3 चीजें हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका क्रम क्रम से विवेचन इसमें किया जाएगा।
अब उसमें सबसे पहले सम्यक तो क्या होता है, अब उसको बताते हैं। तत्रादौ सम्यक्त्वम आह जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम रूपमप्पड़ो तम तो दुर्भिणवेश विमुक्कम णाणम सम्मम कुहोदि सदी जम्मे। इसमें भी बहुत विस्तार है। सही है ना? नहीं, वही सही। दुर्भिणवेश विमुक्तम, जीवादि के सद्धरणम माने श्रद्धान करने का नाम सम्मत्तम है, यानी सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीवादि जो द्रव्य हैं, तत्व हैं, उनका यथार्थ श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। तम तु अपड़ो रूपम, वह भी आत्मा का ही रूप है, माने आत्मा का ही वो स्वरूप है। यानी जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान किया जाता है उसमें भी आत्म स्वरूप ही प्रकट होता है। यानी जो जीवादि का श्रद्धान है ये एक तरह से क्या हो गया, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की बात हो गई। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करेंगे तो कहलाएगा ये व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय तो पढ़ चुके हैं, अब बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, तो इस व्यवहार सम्यक दर्शन को भी आत्मा का ही स्वरूप मानना। ऐसा नहीं है कि व्यवहार है तो मिथ्या है, व्यवहार है तो झूठा है, व्यवहार है तो बाहर का है, व्यवहार है तो कुछ काम का नहीं है, अभूतार्थ है। समय सार पढ़ पढ़ करके व्यवहारो अभूदत्थो भूदत्थो देशितो दुसुद्दणयो, तो इन सब गाथाओं को पढ़ पढ़ करके जो बिल्कुल पगला रहे हैं उन्हें थोड़ा द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहिए पहले, है ना? हाँ, पगलापन ही है। तो व्यवहार को अभूतार्थ कहने वाले इस गाथा को भी पढ़ें, जिसमें लिखा है कि जो जीवादि श्रद्धान है, ये व्यवहार है, ये भी आत्मा का स्वरूप है। तो अगर आत्मा का स्वरूप नहीं होगा तो फिर निश्चय भी आत्मा का स्वरूप कैसे होगा? अगर व्यवहार सम्यक दर्शन को हम वास्तविक नहीं मानेंगे और व्यवहार सम्यक दर्शन अगर आत्मा में सम्यक्त्व भाव उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर निश्चय सम्यक दर्शन उससे कैसे प्रकट होगा? वो व्यवहार कारण कैसे बनेगा निश्चय का? तो ये भी विचारणीय बात होती है। इसलिए ये जानना कि व्यवहार सम्यक दर्शन भी तब होता है जब आत्मा में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय जो हैं, ये सप्तमल, ये बैठ जाते हैं और आत्मा का सम्यक्त्व भाव तब प्रकट होता है। वह भी यथार्थ रूप से उसे जीवादि का श्रद्धान कराता है। तो इसलिए व्यवहार को भी यथार्थ मानना चाहिए, वो भी आत्मा का स्वरूप है। व्यवहार सम्यक दर्शन भी आत्मा में ही होता है। या ऐसी धारणा मत बना लेना निश्चय ही बस आत्मा में होता है, व्यवहार तो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है, तो आत्मा में क्यों होगा? तो होगा तो आत्मा में, लेकिन श्रद्धान का जो विषय है वो बाहरी विषय हो सकता है, या अनेक विषय श्रद्धा के हो सकते हैं। निश्चय में श्रद्धा का विषय भीतरी होगा और एक ही विषय होगा। व्यवहार में श्रद्धा का विषय बाहरी होगा और अनेक होगा। श्रद्धा का विषय अलग अलग है, लेकिन श्रद्धा तो आत्मा का ही गुण है। ये समझना चाहिए। इसलिए व्यवहार इसलिए हो गया कि वह केवल अब आत्मा का ही श्रद्धान नहीं कर रहा, जितनी भी जीव आदि आत्माएं हैं उन सब का श्रद्धान कर रहा है। ये भी सब जीवात्माएं हैं। और उन जीवों में भी
है ना, वह अनेक रूप में उन जीवों का श्रद्धान कर रहा है। ये अनेक तरह के जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री आदि, तो भी ये सब व्यवहार है ना। अथवा वो अपने भी आत्म तत्व में अनेक तत्वों को देख रहा है। हमारी आत्मा में आश्रव भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है, संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। तो वह अनेकों में विभाजित जब श्रद्धान हो जाता है तो वो व्यवहार कहलाने लग जाता है।